तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने डाओजूब के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो मास्टर की बॉडी रिफाइन करने के लिए कहता है। मगर फैंग जुनजी बताते हैं कि यावचेन की सोल की काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। अगर उसे अच्छे से पूरी तरीके से रिकवर करना है तो उसके लिए सोल बेबी फूड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मिलेगा एंशिएंट रूइंस के अंदर। ये सुन के जियान तुरंत ही मान जाता है वहां पे जाने के लिए, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल की, जहाँ पे फैंग जुनजी जियान को बताते हैं इस बार जो एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई है वो काफी ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक, क्योंकि उसे एक दाओशिन ने छोड़ा है। ये नाम सुनते के जियान के एकदम से हवाया उड़ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि दाओशिन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं पे फैंग जुनजी बताना चालू रखते और कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई रूइंस अपीयर होती है जिनका लिंक एंशिएंट टाइम से होता है तो उनको लेकर लोगों का जो उत्साह होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम का एरा था वो काफी ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस था। उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिनके बारे में सोचना भी काफी ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से एंशिएंट रूइंस जब भी अपीयर होती तो काफी सारे बंदे उन्हें लेने के लिए आते हैं, और इस बार तो एक दाओशिन लेवल की वॉरियर की एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई है। इस वजह से लोग इसके लिए तो एकदम से पागल हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे समय पे जब एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई थी तो लोग उसके लिए एकदम से बावले से हो गए थे, और मैंने और तुम्हारे मास्टर ने इस फ्लेम मंत्रा के लिए एक काफी ही बड़ी फाइट को लड़ा था, तब जाके ये हमें मिला था। ये सुन के जियान भी हाँ मैं नोट कर देता, क्योंकि मास्टर यावचिन ने इसके बारे में जियान को पहले ही एक बार बताया था। वहीं पे फैंग जुनजी बताते हैं कि इस बार की जो एंशिएंट रूइंस है वो तो हमारे टाइम वाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वो बीस्ट रियलम के अंदर अपीयर हुई है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में उसने पहले से ही सुन रखा था। ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहते हैं। हालांकि वहाँ पे इंसान भी जा सकते हैं, मगर वहाँ पे जो रुतबा है वो मैजिकल बीस्टों का है। इसी वजह से वहाँ से चीजों को लेके आना काफी ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से जियान अपने सभी साथियों से कहता है ये चीज तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो काफी ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वजह से उनके साथ डील करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सुन के फैंग जुनजी भी हाँ मैं नोट कर देते और कहते कि मैंने कुछ बंदों को भेजा था वहाँ की जानकारी लेने के लिए, और उनसे हमें जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पे काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल सेक्शन से आते हैं, मगर हम लोग अभी के लिए अपनी पूरी पावर से वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यावचेन की जो कंडीशन है वो काफी ही ज्यादा खराब है। इस वजह से हम लोग यावचेन को लेके बाहर नहीं जा सकते, और अगर इसके बारे में होल ऑफ सोल को बनक भी लग गई तो वो हम लोगों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस वजह से हमें यावचेन को जब तक यहाँ पर रखना होगा तब तक वो अपनी रियल पावर के अंदर नहीं आ जाता है, और जैसे ही वो अपनी रियल पावर के अंदर आ जाएगा तो हम लोग होल ऑफ सोल की नजरों में नजरें डाल के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तब हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब सुन के जियान भी हमें नोट कर देता और कहता कि फैंग जुनजी आपने एकदम सही कहा है, और साथ ही आपको भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा मास्टर यावचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी वजह से इस एंशिएंट रूइंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे आ जाती है, और मैं किसी भी कीमत पे वहां से बेबी सोल फूड को लेकर आऊंगा। ये सब सुन के मास्टर यावचेन को जियान की फिक्र होने लगती है, और कहते हैं कि जियान ये चीज काफी ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें अभी के लिए पता नहीं जो एंशिएंट रूइंस है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, और तुम्हें अभी के लिए इतने बड़े खतरे को नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने फादर को भी बचाना है होल ऑफ सोल। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और कहता है कि अभी के लिए मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब मैं पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस वजह से अब मेरे सामने ओल्ड घोस्ट भी आ जाता है तो मैं उसे भी बजा डालूंगा, और साथ ही मुझे अभी के लिए अपनी लिमिट्स भी पता है। और फिर फैंग जुनजी से कहता है कि फैंग जुनजी आप मेरी नक्शे में हेल्प कर सकते हो, जिससे मेरी बीस्ट रियलम के अंदर थोड़ी बहुत सी हेल्प हो जाए। ये सब सुन के फैंग जुनजी कहते कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये सब चीजें मुझ पे छोड़ दो, और साथ ही तुम अपने साथ मुक्विन लुवान को भी ले जाना, जो कि तुम्हारी वहां पे मदद कर सकती है, क्योंकि उसका जो क्लेन है वहीं पर है। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता और वहां से जाने लगता, मगर तभी मास्टर यावचेन जियान से कहते हैं जियान जैसा कि अभी के लिए तुमने अपना मन बना ही लिया है वहां पे जाने का, तो फिर याद रखना अगर वहां पे तुम्हें कुछ भी अजीब गड़बड़ी दिखाई देती तो तुरंत ही वहां से निकल आना। मेरे लिए मेरी पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम हो मेरे लिए, क्योंकि तुम जैसा मेरे को डिसाइपल मिलना इस पूरे दुगी कॉन्टिनेंट के अंदर नामुमकिन है। और फिर जियान एंशिएंट रूइंस के अंदर जाने से पहले कुछ तैयारी वगैरह करने लगता है, और यहीं पे फैंग जुनजी जियान की पोस्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं, जहां पे जियान को देते हैं जूनियर सेक्ट लीडर की पोस्ट, जो कि आने वाला सक्सेसर है फॉलिंग स्टार पवेलियन का। ये सुन के वहां पे कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता था जियान कितनी ज्यादा खतरनाक पावर को रखता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और फाइनली वो दिन आ जाता है तब जियान जाने वाला था एंशिएंट रूइंस के अंदर। इसी वजह से सभी लोग उन लोगों को उलटबेस्ट कहने के लिए आए थे। वहीं पे जियान के पूरे साथी उन लोगों को अलविदा कहते और वहां से निकल जाते हैं। वहीं पे मास्टर यावचेन जियान को जाते हुए देख रहे होते हैं, तभी फैंग जुनजी कहते हैं यावचेन तुम्हें जो डिसाइपल मिला है वो सच में काफी ज्यादा टैलेंट और कमाल का है। ये सुन के मास्टर यावचेन हंसने लगते
और कहते फैंग जुनजी तुमने बिल्कुल सही कहा, सच में ही जियान काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने तो उस टाइम बस एक दाव खेला था, बस मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी निकली और वो मुझे मिल गया। और फिर इसी के साथ जो सीन होता कट हो जाता है और फिर हमें जियान की टीम दिखाई जाती है जो कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर निकल आए थे और जियान की टीम में होते हैं लिटिल फेरी, डॉक्टर तियानवा, जुनजी, बियर किंग, छोटी जिया, बड़का धमाका और साथ ही जियान। इस वजह से इनकी टीम की पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से कोई भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं पंगा लूं या ना लूं। और इस सफर को लेके सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित और एक्साइटेड थे, बस हमारी छोटी जिया को छोड़ के जो कि तब से बड़बड़ाने में लगी थी और कह रही होते इस फालतू की जगह पे हम लोग क्यों जा रहे हैं, एक नंबर की घटिया जगह है। वहीं पे जब जियान छोटी जिया को इतना ज्यादा चिड़चिड़ाए हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि छोटी जिया यहाँ पे जरूर आ चुकी है और ये शायद तब आई होगी जब ये हम लोगों से बिछड़कर अलग हो गई थी। इस वजह से ये अपने क्लेन के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे आई होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब रहती है। वहीं पे जब सभी लोग छोटी जिया को इतना ज्यादा बौखलाए और चिड़चिड़िए हुए देखते तो सभी लोगों उसे शांत करने लगते हैं, मगर वो तो शांत होने का नाम नहीं ले रही होती और वो बड़बड़ाने में लगी होती। मगर तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से जैड की एक सीसी को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी पिल्लें रखी थी और उसको दे देता और कहता कि तुम इसे खाओ और अपने मुंह को बंद रखो थोड़ी देर के लिए। सभी लोगों के कान पका दिए बढ़ बढ़ करके। वहीं पे जब छोटी जिया उस जैड की सीसी को देखती तुरंत ही उसे ले लेती और खोल के उसकी सारी पिलों को खा जाती एक बार में ही, जिस वजह से उनका जो सफर होता है वो कुछ देर के लिए शांत होता, मगर तभी उसका थोड़ा सा मुंह खाली हो जाता है। इस वजह से वो सभी लोगों से कहती कि हम लोग जैसा कि बीस्ट रियलम जा ही रहे हैं तो मैं तुम लोगों को एक बता दूं, ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस वजह से एक बड़ी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुन के जियान उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद रखो और मुक्विन लुवांग से कहता है तुम अभी के लिए मुझे बीस्ट रियलम के बारे में बताओ, यहाँ पे कौन कौन से पावरफुल क्लेन और ट्राइब्स है। वहीं पे ये सब सुन के मुक्विन लुवांग जियान को बताती है यहाँ पे मेनली 3 सबसे पावरफुल और खतरनाक ट्राइब्स है। इनमें से पहली है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, फिर उसके बाद दूसरी है फिनिक्स ट्राइब और फिर तीसरी है 9 सरब डीप ग्राउंड पाइथन। और जियान तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब के मेंबर वो अपने एसेंस ब्लड को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। भले ही मिस फैंग उस समय उस एसेंस ब्लड को नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी बॉडी से, मगर वहां पर तुम्हारा किसी खतरनाक वॉरियर से सामना हो सकता है जिससे शायद तुम उसे नहीं छुपा पाओ और उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। भले ही तुमने डाउजू के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया हो, मगर जो फिनिक्स ट्राइब है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो टॉप क्लेनों में से एक है। इस वजह से उनके पास ऐसे पावरफुल खतरनाक वॉरियर जिनका तुम सामना नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें काफी ही आसानी से हरा देंगे। इस वजह से वहां पे पहुंचने से पहले तुम्हें उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुन के जियान भी हाँ में नोट कर देता क्योंकि वो जानता था कि फिनिक्स टाइप कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टॉप मैजिकल बीस्ट की ट्राइब्स में दूसरे नंबर में आती है। इस वजह से उनकी पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इसी वजह से वो अपने वोन विंग्स और एसेंस ब्लड के बारे में सोचने लगता है कि क्या करे, मगर वहीं पे ये सभी बातें छोटी जिया भी सुन लेती है। इस वजह से वो कहती है वो जियान तुम्हें इन सभी कमजोर पक्षियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फुल मजे से इनके वोन विंग्स और एसेंस ब्लड को यूज करो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर इन्होंने तुम्हें टच करने की कोशिश भी की तो मैं इन लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगी, जिसके बाद ये खुद अपने ट्राइब का नाम भूल जाएंगे। ये सब सुन के मुक्विन लुवांग एकदम से चट जाती है क्योंकि वो छोटी जिया की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती, मगर वो इतना तो जानती है ये कोई मामूली लड़की नहीं है क्योंकि उसके मास्टर और उसके जो ग्रैंड मास्टर यावचेन वो भी इसकी काफी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो काफी सारे पावरफुल वॉरियर की इज्जत नहीं करते जितना इस छोटी सी लड़की की करते हैं। मगर अभी छोटी जिया ने जो बातें कही है उससे लग रही थी कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी फेंक रही है। इसी वजह से मुक्विन लुवांग चिल्लाते हुए कहती है कि जिया तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, तुम्हें अभी के लिए मैं बता दूं कि जो फिनिक्स ट्राइब वो टॉप 20 ट्राइब्स में दूसरे नंबर के अंदर आती है। इस वजह से मैजिक 20 ट्राइब्स के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो उन लोग का सामना कर पाए। वहीं पे जब जियान देखता है कि मुक्विन लुवांग गुस्सा हो रही है, इस वजह से वो उससे कहता मुक्विन लुवांग तुम शांत हो जाओ, ये बस ऐसी बड़बड़ाती रहती है, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो और मैं जाने से पहले उन सभी चीजों को छुपाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और फिर छोटी जिया को देखता और कहता कि ये सबसे खतरनाक ट्राइब से आती मगर अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है, इस वजह से इस छुटकी जिया के ऊपर में ज्यादा निर्भर नहीं हो सकता हूँ। वहीं पे ये सब सुन के मुक्विन लुवांग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है कि अभी के लिए अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है इसे छुपाने का, क्योंकि बीस्ट रियलम के अंदर फिनिक्स ट्राइब से पंगा लेना मतलब अपने सर पे जूता मारने जैसा है, क्योंकि पूरे बीस्ट रियलम के अंदर फिनिक्स ट्राइब का एक बहुत ही बड़ा दबदबा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब है उसने बहुत सारी ट्राइब्स और क्लेनों के साथ रिश्ते बना रखे, इस वजह से बहुत सारी मैजिकल बीस्टों की जो ट्राइब्स है वो फिनिक्स ट्राइब को अपना लीडर मानती है और ये चीज उनकी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। और यही पे मैं अपने
स्नेक लेन की बात करूं तो मैं आती हूं ग्रीन मिथकल ट्राइब से, जो कि काफी पावरफुल सेक्शन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है वो 10 ट्राइब्स के साथ है, और जब हम सभी ट्राइब आपस में मिल जाते तो हमारी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। मगर फिनिक्स ट्राइब से फिर भी कंपेयर करना काफी ही बड़ी बेवकूफी होगी। ये सब सुन के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सभी मैजिकल बीस्ट एक दूसरे से संबंध बनाकर अपनी लाइनअप को स्ट्रांग करते हैं। वहीं पे मुक्विन लुवांग बताती है कि सभी मैजिकल ट्राइब में सबसे ज्यादा अभी के लिए किसी की कनेक्शन है तो वो है 9 सेरिंग डीप ग्राउंड पाइथन। इनके तो काफी ज्यादा कनेक्शन है बाकी ट्राइबों के साथ, मगर इनकी जो ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके इम्प्योर होती जा रही है, जिस वजह से इनकी पावर भी काफी ज्यादा कम हो रही है। मगर वहीं पे फिनिक्स ट्राइब के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें अपनी ब्लड लाइन को बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर रखा है, और ऐसा उनके स्ट्रिक्ट रूल्सों की वजह से, क्योंकि वो अपने ब्लड को कभी भी किसी को नहीं देती है, और अगर गलती से किसी के हाथ लग जाता तो वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से उस बंदे को देना ही पड़ता है या फिर अपनी लाइफ से हाथ धोना ही पड़ता है। वहीं पे ये सब सुन के जियान एक स्माइल कर देता। वहीं पे मुक्विन लुवांग बताना कंटिन्यू रखती है और कहती कि अभी के लिए बात करूं इंसिडेंट व्हाइट ड्रैगन के बारे में, तो मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना कि उनका किसी ट्राइब के साथ कनेक्शन है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो ट्राइब है उनसे जुड़ना नहीं चाहती, बल्कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब है जो उनसे जुड़ने के लिए बावली हो रही है, मगर वो फिनिक्स टाइप और बाकी ट्राइब की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो काफी ही ज्यादा अलग है, और जो बाकी की ट्राइब है वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दूसरी पावरफुल ट्राइबों को जोड़ जोड़ के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मगर वहीं पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो तो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है, इस वजह से उनकी जो पावर है वो एंशिएंट समय से ही काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो सभी के सभी अल्टीमेट बीस्ट है। वहीं पे ये सब छोटी जिया भी सुन रही होती है, इस वजह से वो कहती है अभी के लिए तुमने जो फिनिक्स ट्राइब के बारे में कहा वो तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के कह दिया, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि वो सभी भी बाकी के मैजिकल बीस्टों की तरह ही है। बस उनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके पास अभी के लिए एंशिएंट ब्लेड लाइन है, वरना वो सभी के सभी नॉर्मल बीस्ट हैं। हालांकि वो एंशिएंट समय के अंदर वो काफी ज्यादा पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे उनके पास थी ट्रो एंशिएंट हेवन फिनिक्स की ब्लड लाइन। और साथ ही ये बात भी सच नहीं कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, उनके भी कुछ मैजिकल बीस्टों के साथ कनेक्शन है, बस तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। वहीं पे ये सब सुन के मुक्विन लुवांग का मुंह और आंखें फटी की फटी रह जाता है, क्योंकि छोटी जिया ने अभी के लिए जो कुछ भी कहा था एकदम सही कहा था, क्योंकि उसने एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ रखा था एंशिएंट हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बारे में, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि वो सामना कर सकते थे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का। मगर तभी मुक्विन लुवांग चट जाती है और कहती है अभी के लिए भले ही तुमने एक बात बिल्कुल सही कही है, मगर तुमने दूसरी बात जो कही वो तुमने गलत कही है, क्योंकि जो हमारी ट्राइब वो कोई नॉर्मल ट्राइब नहीं है, इसी वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की किसी के साथ कोई कनेक्शन होते तो हमें जरूर मालूम होता। ये सब सुन के छोटी जिया मुक्विन लुवांग को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, और यही पे जब मुक्विन लुवांग छोटी जिया को अपनी बातों पे हंसते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, और वो गुस्से में छोटी जिया से कुछ कहती उससे पहले बीच में जियान कहता है मुक्विन लुवांग अभी के लिए तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, अभी के लिए तुम मुझे एंशिएंट रूइंस के बारे में बताओ। ये सुन के मुक्विन लुवांग एक गहरी सांस लेती है और कहती कि इस बार एंशिएंट रूइंस बोन्स माउंटेन के अंदर अपीयर हुई है, जो कि 9 सिरिंग डीप ग्राउंड पाइथन की जगह है, और साथ ही मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए मिली उसके मुताबिक उस एंशिएंट रूइंस के अंदर एक टान क्लास की टेक्निक है, इस वजह से वो जरूरी उसे पाने के लिए हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, इस वजह से हम लोगों को सोल बेबी फूड को लेकर वहां से तुरंत ही चले आना है, उन सभी टेक्निक के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब बताने के बाद वो छोटी जिया को देखती है और दूसरी डायरेक्शन की तरफ बैठ जाती है अपना मुंह फूल फुलाकर, क्योंकि छोटी जिया ने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वहीं पे जब ये जियान देखता है तो वो छोटी जिया को डांटने के लिए जाने लगता है, मगर जो छोटी जिया जियान की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और जाकर बियर किंग की गोदी में सो जाती है। और फिर इसके बाद जियान की टीम 4 दिन तक कंटिन्यू सफर करती रहती है, और ऐसे ही वो पहुंच जाते हैं एक काफी ही बड़ी माउंटेन रेंज पर, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि अब वो एंटर करने वाले बीस्ट रिलम के अंदर, और इसके अंदर एंटर करते के जो मैजिकल बीस्टों की चीखने आवाज होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और यहीं पे चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ होते जिन्हें गिनने लगे तो हजारों में निकलेंगे। और साथ ही जब जियान वहां का ऑरा को सेंस करता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी सेंस होती है, जो कि इंसान की कल्टीवेशन के लिए तो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, मगर मैजिकल बीस्ट लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इस वजह से जो सभी मैजिकल बीस्ट है वो यहाँ पे आना पसंद करते हैं, और यहीं पे जियान की डेस्टिनेशन अभी भी थोड़ी सी दूर होती, इस वजह से जियान कंटिन्यू अपने सफर को रखता है। मगर जैसे जैसे जियान अपनी डेस्टिनेशन के करीब जाता जा रहा था तो उसे वहां पे और भी बहुत सारे ट्राइब के लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ हाइट्रिया के मैजिकल बीस्ट होते जो कि अपने आप को ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, और साथ ही उसे काफी सारे इंसान के ग्रुप भी मिले थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, और
और वो सभी के सभी भी एंशिएंट रूइंस की तरफ जा रहे होते और जब जियान उन सभी लोगों को देखता तो उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था इस एंशिएंट रूइंस को लेकर सभी लोगों की जो दिलचस्पी वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से सभी लोग एंशिएंट रूइंस के ट्रेजरों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मगर अभी के लिए जियान को इन सभी छोटे मोटे सेक्शनों की कोई भी चिंता नहीं होती है। उसे चिंता होती सेंटर पवेलियन की पावरफुल सेक्शनों से, क्योंकि वो अगर यहाँ पे आती तो जियान के लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जियान ने बहुत सारी क्लेनों से ऑलरेडी दुश्मनी ले रखी है। तभी जियान को सामने एक काफी ही बड़ी माउंटेनस दिखाई देती है, जैसे देख के जियान सभी लोगों कहता है अभी के लिए आप लोगों को पहले पता है कि यहाँ पे एक ट्यान क्लास की टेक्निक अपीयर होने वाली है। इस वजह से यहाँ पे काफी सारी ऐसी पावरफुल क्लेन और ट्राइब्स आएंगी जिनकी ऑलरेडी हम लोगों से दुश्मनी चल रही है, मगर अभी के लिए हमें उनसे कोई पंगा दंगा नहीं करना है। बस हमें अपने टारगेट को फोकस करना है जो कि बेबी सोल फूड है। जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा हम लोग उसे लेके यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे, हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। और यही पे जियान था, वो अभी के लिए ये सभी बातें बस ऊपर ऊपर से कह रहा होता है, क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा दिलचस्पी थी ट्यान क्लास की टेक्निक के अंदर भी, क्योंकि उसने अभी के लिए कोई रियल ट्यान क्लास की टेक्निक नहीं देखी है। मगर अभी के उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और वो है मास्टर यावचेन की पावर को फिर से वापस लौटाना, एक बॉडी रिफाइन करना, और उसके लिए उसे उस बेबी फूड को हासिल करना होगा, तभी मास्टर अपनी पिक स्ट्रेंथ पे पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं होता तो उन सभी लोगों के लिए काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि होल ऑफ सोल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर एक बार मास्टर अपनी रियल पावर पे पहुंच जाते हैं तो फिर होल ऑफ सोल को भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर यहीं पे जियान को उस टेक्निक में अभी के लिए काफी ज्यादा दिलचस्पी आ रहा होती है, इसी वजह से वो अपने मन में कहता है अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो फिर मैं जरूर ट्राई करूंगा उससे लेने का, क्योंकि ट्यान क्लास की टेक्निक की पावर मेरे 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोड्स के जितनी होगी। और अभी के लिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।